देखो अभी थोड़े टाइम पहले एक इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे एक जो फॉरेनर थी ना, वो गई थी कोरिया। अब वो कोरिया क्या सोच कर गई कि उसे जैसे फ़िल्म्स में लिटरली जो टॉप ऑफ द टॉप मॉडल्स देखने को मिलते हैं, वैसे से सुंदर बंदे देखने को मिलेंगे। She was obsessed with K dramas and fascinated by Korean men, so she visited Korea only to be disappointed by reality. What's going on here? You wanna see Korean men? We've been catfished. बट वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड थी। क्यों स्टूपिड थी? बिकॉज़ ऐसा नहीं चल सकता। वो नेचर के खिलाफ हो गया। हर बंदा सुंदर हो ही नहीं सकता, हर बंदा अमीर भी नहीं बन सकता। अगर गवर्नमेंट ने एक लिटरली ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी कि तुम लोग दिन के 1 लाख रुपए कमा सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ लिख के 90% बंदे वो कर ही नहीं पाएँगे। जबकि उन्हें पता है ये करना है, वो फिर भी नहीं करेंगे। एंड ऐसे ही चलती है दुनिया। अब देखो वो बहुत ही बेवकूफ़ी थी, वो लड़की डिसअपॉइंट भी हुई। मैं ये सोचता हूँ अगर कोई बंदा ऐसे ही फॉरेनर ये सोचे कि इंडिया में एवरेज ऋतिक रोशन जैसे बंदे दिखेंगे, तुम्हें पता है वो लिटरली 10 एक्स ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाला है उस कोरियन लड़की से। बिकॉज़ इंडिया में तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है लुक्स का। डेफ़िनेटली मेरे आस-पास के तो नहीं दिखते इतने अच्छे, ना अपने आप को ग्रूम्ड रखते हैं, ना नींद पूरी करते हैं, ऐसे गड्ढे निकल रहे होते हैं, बहुत अजीब दिखते हैं, स्किन क्वालिटी का पूछो मत। एंड ऊपर से पता है उनका एक साथ निभाती है चीज़, उनकी जीन्स उनके लिए और ज़्यादा हार्डर बना देती है। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क्यों इंडियन लोग इतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते। वेल हैबिट्स के बारे में मैंने बात करी थी। इसमें मैं मोस्टली जीन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। क्यों इंडिया की एवरेज हाइट, इंडिया का बोन स्ट्रक्चर, वो सब चीज़ें की मिडल उंगली लगी हुई है। व्हाय? सबसे पहली चीज़ आती है नेचुरल सिलेक्शन। देखो होता क्या था ना, पहले सबको वुमन नहीं मिलती थी। वुमेन चूज़ किया करती थी लोगों को जो सबसे ज़्यादा वाइडर फ्रेम वाले होते होंगे। एंड मैं बात कर रहा हूँ स्टोन एज की। वो डेफ़िनेटली देखो एक पतला-सा बंदा नहीं लेंगी। शिकार करना है, 10 तरीके की चीज़ें करनी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वेदर कैसा-सा होता होगा, है ना? स्टोन एज वाज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट पहले का टाइम। तो उन्हें एक ऐसा मैन चाहिए था, जो कि उनकी पूरी की पूरी फ़ैमिली को प्रोटेक्ट कर ले, वाइडर फ्रेम हो, अच्छी फ़िज़ीक हो उसकी। वैसा बंदा चाहिए था जो उन्हें शिकार करके खाना लेके आके दे, उन्हें भूखा ना मारे। वैसे बंदे उन्हें चाहिए थे। वुमेन्स जो होती थी उस टाइम की, ये ऐसे मर्द को पिक करती थी। देखो इंडिया में मोस्टली अरेंज मैरेजेस का कल्चर है। इससे तुम मानो या ना मानो काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं नेचुरल सिलेक्शन की। एंड एक ऐसा मैन जो कि अच्छा नहीं भी दिखता, हाइट नहीं है वैसी, फ्रेम नहीं है, उसको भी एक अच्छी लड़की मिल पाएगी। अब उससे होगा क्या? उस मैन के लिए तो अच्छी चीज़ है वो, बट जो अच्छी जीन्स वाली लड़की होगी, उसके आगे जीन्स उतनी अच्छी तरह पास ऑन नहीं हो पाएँगे। बिकॉज़ किसी लड़की को तुम पसंद आ रहे हो या तुम्हें किसी कोई लड़की पसंद आ रही है, वो इसलिए पसंद आती है क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारे जो जीन्स पास ऑन होंगे, वो बेटर पास ऑन हो पाएँगे, अच्छे पास ऑन हो पाएँगे। इसीलिए तुम्हें वो लड़की पसंद आ रही है या उस लड़की को तुम पसंद आ रहे हो। सिंपल सा लॉजिक है ये। एंड ऑफ कोर्स अरेंज मैरेजेस वो डिस्ट्रॉय कर देती है। हो सकता है किसी बंदे की नीली आँखें हों, वो एक ब्लैक आइज़ वाली लड़की से शादी कर रहा है, तो होगा क्या? उसकी जो बेचारे की नीली आँखें इतनी प्यारी ट्रेट थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो ऐसे ही लुक्स का भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है एंड अरेंज मैरेजेस से ये काफ़ी हुआ भी है। अब धीरे-धीरे कल्चर ऐसा आ रहा है कि अरेंज मैरेजेस बंद हो रही है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग फॉर आवर जीन्स क्योंकि लोगों को यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी लुक्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी। इतनी शर्म वाली बात है कि यूएस में जितनी एक लड़की प्रोटीन खाती है, उतना कभी-कभी एक लाइक इंडियन मैन भी कंप्लीट नहीं कर पाता है। इतना कम इंडियन मैन का प्रोटीन इंटेक है। अब ये कम है, बट तुम्हें पता है इसके कितने भयंकर चीज़ें हो सकती है। तुम्हारा पूरा का पूरा बोन स्ट्रक्चर जो कि डेवलप होगा, तुम्हारा फेस, तुम कितने चौड़े होने वाले हो, तुम कितने लंबे होने वाले हो, वो सब किस चीज़ों से डिपेंड करता है। तुम्हारे प्रोटीन के ऊपर, तुम्हारी डाइट के ऊपर, जीन्स पे भी है। बट एक बंदा है ना फॉर एग्ज़ाम्पल जो जिसके पापा 6 फीट लंबे हैं, उस बच्चे को बिल्कुल ही घटिया डाइट दी, प्रोटीन दिया ही नहीं, वो हो सकता है 6 फीट तक पहुँच जाए। बट उसका जो एक्सपेक्टेशंस थी, जेनेटिक पोटेंशियल था, वो होगा 6'4", 6'5" का। तो वो 6'4", 6'5" हो ही नहीं सकता एंड वो सिर्फ़ 6 फीट का होगा। तो ये एक गलत चीज़ है कि नहीं है, तुम अपना पोटेंशियल इतना अच्छा रीच कर सकते हो, फिर भी तुम उसको रोक दे रहे हो कम प्रोटीन से, जो कि एक घटिया चीज़ है, तुम्हारा फेस इतना अच्छा डेवलप हो सकता है। एंड इंडिया में ये हुआ है, इंडिया की डाइट बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी है, बहुत ही ज़्यादा घटिया रही है। यहाँ पे लोग पता है क्यों खाना खाते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िंदा रहने के लिए। कोई ये नहीं सोचता कि मैं खाना खाऊँ मेरे हेयर्स को अच्छा रखने के लिए, बेस्ट हेयर्स रखने के लिए, बेस्ट मेरा फेस दिखे, बेस्ट मेरी फ़िज़ीक रहे, नहीं। यहाँ पे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना खाते हैं, उनकी भूख मिठी रहे, वो ज़िंदा रहें, दैट इज़ इट और किसी रीज़न के लिए नहीं खाते। देखो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल चीज़ें भी हैं जिन्होंने हमारे यहाँ का माइंडसेट और जो जीन्स है वो दोनों ख़राब किए हैं। ब्रिटिश वाला फ़ेज़ लोगों ने स्लेवरी सही है, लोगों को खाना नहीं मिलता था, नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत ज़्यादा आई हैं, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है पहले, डिफ़रेंट चीज़ें हुई हैं, तो उससे डेफ़िनेटली डाइट ख़राब हुई है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई है, बहुत ही सारी।
लोग एक टाइम पे सुकड़ गए थे, बहुत ज़्यादा सुकड़ गए थे। एंड इतना कि मैं तुम्हें बताता हूँ, आजकल जो हमारे जो पुराने लोग हैं ना, है ना, थोड़े से पहले के टाइम्स देखे हैं जिन्होंने, उन्होंने तुम्हें देख लिया हॉलो चीक्स के साथ, तुम्हारा फेस फैट कम है, वो लिटरली तुम्हें बोलने वाले, "काके क्या हो गया? तू बीमार हो गया, कमज़ोर हो गया?" वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि उनके टाइम पे उन्होंने वो देखी है वो कमज़ोरी, हॉलो चीक्स की। लोगों का फेस ऐसा हो गया था, क्यों हुआ था? कमज़ोरी की वज़ह से। तो अभी अगर तुम हेल्दी रह के वैसा फेस निकाल लो, वो तुम्हें कमज़ोरी समझेंगे, बोलेंगे क्या हो गया है तेरे फेस को? क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने देखा है बहुत भयंकर-भयंकर चीज़ें, हड़ताल हुई हैं भाई, खाना नहीं मिला लोगों को। एंड ब्रिटिश ने तो बहुत ही बुरा हाल किया है, हमारे जीन्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा, हर चीज़ पर। कहाँ हमारे महाराजा 7-7, 8-8, 9-9 फीट के होते थे, आज देख लो एवरेज हाइट कितनी गिर चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ दैट, बहुत बड़ा रीज़न है वो। अगली चीज़ आती है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में भी एक ब्रिटिश का हाथ है, ब्रिटिश ने कॉलोनाइज़ेशन शुरू कर दी थी, जिससे ट्रेन्स आई, फैक्ट्रीज़ आईं, तरह-तरह की चीज़ें आईं। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तुम्हें पता है ब्लैक पिल में लोग क्या कहते हैं? जियोमैक्सिंग। जियोमैक्सिंग उनको बोलते हैं जिनकी हाइट कम है, एंड वो बोलते इसलिए हैं बिकॉज़ जेनेटिक्स तुम्हारे 60 टू 70% ऑफ रोल प्ले करते हैं, बट उसके बाद बेसिकली तुम्हारा एनवायरनमेंट भी आ जाता है, तुम्हारा खाना भी आ जाता है। तो मैल न्यूट्रिशन वो तो डेफ़िनिटली रोल प्ले ही करती है, एनवायरनमेंट भी करता है। अब देखो जैसे एक पीसी होता है ना, बहुत तुम्हारा तगड़ा पीसी है बट उसमें डर्ट है, एंड फिर क्या होगा, वो पीसी अपने पूरी मैक्स पोटेंशियल पर परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर डर्ट है, वो उसको रोक देगी, उसको हीट करवा देगी, बेस्ट नहीं आउटपुट दे पाएगा। तो वही सीन है तुम्हारा, बेस्ट हाइट नहीं बढ़ पाएगी अगर तुम्हारे एरिया में पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कतें आएँगी तुम्हें, तुम बीमार रहने लग जाओगे, एंड जो बंदा बीमार रह सकता है वो अच्छा नहीं दिख सकता, दैट इज़ फैक्ट। तुम्हें हेल्दी रहना पड़ेगा टू लुक गुड, जो बंदा हेल्दी रहता है वो तुमसे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे एरिया में पॉल्यूशन है, तो तुम्हारे लिए दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं, ट्रस्ट मी। स्पेशली अगर तुम दिल्ली जैसी जगह में रहते हो, जो भी वहाँ पे पैदा हो रहे हैं ना, इतनी बुरा है ना, मतलब उनके लिए मेरे को तरस आता है कि उनको कैंसर हो सकता है, उनके लंग्स में तरह-तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, उनकी जेनेटिक डिफेक्शंस हो सकती हैं, म्यूटेशन हो सकते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें हो सकती हैं उनके डीएनए में, बहुत तरीके की। हाइट तो फिर रुकेगी ना, फिर तो बोन स्ट्रक्चर भी उतना नहीं डेवलप हो पाएगा डेफ़िनिटली। हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये चीज़ें थी बट इनका फिक्स बहुत ज़्यादा आसान है। तुम डेफ़िनिटली मेरी और वीडियोज़ देख सकते हो। तुम अपनी डाइट को फिक्स कर सकते हो, अपनी स्लीप को फिक्स कर सकते हो, और तरीके-तरीके की चीज़ें फिक्स कर सकते हो। एनवायरनमेंट का डेफ़िनिटली अब तुम्हें देखना पड़ेगा। मास्क लगा के जाओ, वो पॉसिबल नहीं है तो बाहर कम निकलो, टोपी लगा के जाओ। प्रोटीन रिच डाइट खाओ ताकि तुम्हारे आगे के जीन्स अच्छे रहें। अपने आप की लुक्स मैक्सिंग करो, तुम्हें कोई पार्टनर चूज़ कर ले। जितनी भी मैंने तुम्हें प्रॉब्लम्स बताई, सबके सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे पड़े हैं, एंड तुम डेफ़िनिटली उन्हें जाके देख सकते हो। बाकी एक और सॉल्यूशन है, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी जॉइन कर सकते हो तुम। वहाँ पे भी तुम्हें काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस मिल जाने वाले हैं। मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ कोचिंग कॉल में, ठीक है? तुम मेरे से बात कर सकते हो वहाँ पे, तुम्हारा फेस रेट होने वाला है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे-अच्छे सजेशंस देने वाला हूँ, जिससे तुम्हारा फेस इम्प्रूव होगा, एंड एक टाइम पे मैं तुम्हें अपनी यूट्यूब पे भी फीचर करूँगा डेफ़िनिटली। बट एक चीज़ है कि उसमें तुम्हें पैसे लगने वाले हैं। ₹30 लगेंगे, देखो कंप्लीटली फ्री ही है। अब ₹30 मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता ट्रैश ऑडियंस आ जाए। अगर मैं कंप्लीटली फ्री कर दूँगा उसको, तो मेरे को ऐसा लगता है ट्रैश ऑडियंस आ जाएगी, बहुत ही बेकार लोग, वो तुम्हारा भी एक्सपीरियंस ख़राब करेंगे, मेरा भी। तो बेटर है तुम ₹30 दे दो, बाद में मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं रखने वाला हूँ डिस्कॉर्ड सर्वर को। याद रखना, मैं कुछ और प्रोडक्ट लॉन्च कर दूँगा, अभी के लिए रख रहा हूँ सिर्फ़, एंड उसमें 15 या 20 मेंबर रखूँगा, दैट इज़ इट, और नहीं रखने वाला मैं। अभी 5-6 हो भी गए हैं, तो चॉइस तुम्हारी है, तुम जॉइन कर सकते हो। नीचे मैंने लिंक दी है, मेरे इंस्टा पे जाके तुम डीएम करना मेरे को। सो विदिन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।